हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एएच स्मार्ट टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान 17वीं इंस्टॉलमेंट अपडेट। 17वीं किस्त के 2000 पाने के लिए करें ये 3 जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है, अब से कुछ ही समय बाद सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के 17वीं किस्त की राशि को जारी करने वाली है। 16वीं किस्त की राशि सरकार द्वारा कुछ ही महीने पहले जारी किया गया था, जिससे बहुत से ऐसे किसान रहे थे जो 16वीं किस्त से वंचित रह गए थे। बता दें कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जरूरी कार्यों को जिन भी किसान भाइयों ने पूरा नहीं किया था, उन्हें ही 16वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था। अगर आप एक किसान हैं और आप पीएम किसान योजना के सभी पात्रता को पूर्ण कर रहे हैं, तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जरूरी कार्यों को पूरा करना होगा, अन्यथा आप 17वीं किस्त 2000 से वंचित रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप भी ये जानना चाहते हैं कि कौन से 3 जरूरी काम है जिसे करने पर 17वीं किस्त मिलेगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में अपना बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपको किस्त का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, किस कारण से नहीं मिल रहा है, आप ये चेक कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप भी ये सारी जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के 17वीं किस्त की राशि को जारी किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद 17वीं किस्त की राशि जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जैसा कि सरकार द्वारा हर 4 महीने के समय अंतराल पर पीएम किसान योजना की किस्त को जारी करती है। सरकार द्वारा फरवरी महीने में 16वीं किस्त की राशि को जारी की गई थी, जिसके 4 महीने बाद यानी कि इस बीच इलेक्शन है, तो सरकार द्वारा 17वीं किस्त की राशि को इलेक्शन के बाद जारी किया जा सकता है। उससे पहले आप सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जरूरी कार्यों को पूरा कर ले, अन्यथा आप 17वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं पीएम किसान योजना के जरूरी कार्य कौन कौन से हैं। यदि आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा आप इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में पीएम किसान योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना में हो रहे फर्जी को बंद करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। फ्रेंड्स, आप देखिए, सबसे पहली प्रक्रिया इसमें है ये ई-केवाईसी प्रक्रिया। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बैंक खाते को आधार से लिंक, एनपीसीआई से लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। आप देख सकते हो फ्रेंड, दूसरा काम इसमें यह आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक और एनपीसीआई से लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही भू सत्यापन की प्रक्रिया को भी सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। फ्रेंड्स, भू सत्यापन प्रक्रिया, जिसको हम लैंड सीडिंग भी बोलते हैं, आप बेनिफिशियरी स्टेटमेंट चेक करोगे तो आपको लैंड सीडिंग के नाम से मिलेगा, ई-केवाईसी के नाम से मिलेगा, और आधार लिंक है नहीं, ये भी आपको देखने को सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, तीसरा जरूरी कार्य ये है कि साथ भू सत्यापन प्रक्रिया को सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया है। भू सत्यापन प्रक्रिया, जिसको हम लैंड सीडिंग या फिर खतौनी के नाम से बोलते हैं, खतौनी जो होती है उसका सत्यापन भी होना अनिवार्य है, जिसको हम जमाबंदी भी बोलते हैं, खतौनी भी बोलते हैं। किंतु फ्रेंड्स, आप बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक करोगे तो आपको लैंड सीडिंग के नाम से मिलेगा। फ्रेंड्स, भू सत्यापन की प्रक्रिया को सरकार ने इसलिए अनिवार्य किया है क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थी किसानों को प्राप्त हो सके। अगर किसान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जो जरूरी कार्यों को पूरा करेगा, उसे ही योजना का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से 16वीं किस्त की राशि जारी करने के समय सरकार द्वारा लाखों किसानों के खाते में 2000 की राशि ट्रांसफर नहीं की गई थी। आप देख सकते हो फ्रेंड, 3 जरूरी काम यही है। पहला जरूरी काम है वो है ई-केवाईसी। आपको ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। अगर इसमें पहला जरूरी कार्य ये है कि ई-केवाईसी, अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जरूरी काम है, आपका बैंक आधार से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई से लिंक होना अनिवार्य है। इसके साथ फ्रेंड्स, तीसरा है भू सत्यापन की प्रक्रिया। अगर आप भू सत्यापन की प्रक्रिया यानी कि लैंड सीडिंग नो है तो आपको इस 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी लैंड सीडिंग येस है, ई-केवाईसी है येस है, और आपका अकाउंट आधार से लिंक है और एनपीसीआई से लिंक है, तो आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स आपका इन तीनों में से कोई भी काम नहीं है, जैसे लैंड सीडिंग नो है या फिर ई-केवाईसी नो है या फिर एनपीसीआई आधार से आपका अकाउंट लिंक नहीं है, तो आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। सर, वे किसान योजना के पात्र होने के बावजूद भी ई-केवाईसी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं किए थे, जिसके कारण उनके खाते में 16वीं किस्त की राशि ट्रांसफर नहीं की गई थी। अगर आप 17वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी, भू सत्यापन जैसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आप ई-केवाईसी तथा भू सत्यापन प्रक्रिया को नजदीकी सीएससी सेंटर या
आप अपने मोबाइल से भी पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर ले। इसको आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी किस्त किस रीजन से नहीं आ रही है, जैसे लैंड सीडिंग नो है, या फिर ई-केवाईसी नो है, या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से और एनपीसीआई से लिंक नहीं है कि नहीं है। ये सारे आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक कर सकते हैं। आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस जैसे चेक कर ले तो करने के बाद जैसे लैंड सीडिंग नो है तो आपको अपनी लैंड सीडिंग यस करवानी होगी। अगर आपकी ई-केवाईसी नो है तो आप ई-केवाईसी अपने मोबाइल से कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार या एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आप अपना अकाउंट आधार से लिंक और एनपीसीआई से लिंक करवाना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, आप ये अपना बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर पे। आप जैसे क्रोम ब्राउजर आ जाओगे, आने के बाद आपको सबसे ऊपर सर्च बार में जाना है, इसमें लिखना है पीएम किसान। आप जैसे ही पीएम किसान लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधे लिंक से भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप क्रोम ब्राउजर से विजिट कर सकते हैं। आप अगर क्रोम ब्राउजर से विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले ऊपर ऑप्शन मिल जाता है पीएम किसान, आपको इस पर क्लिक करना। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। आप जैसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे, करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए ई-केवाईसी, उसके बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको मिल जाए स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर, अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, नो योर स्टेटस, बेनिफिशियरी लिस्ट, नेम करेक्शन एज पर आधार, ऑनलाइन रिफंड। ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपकी ई-केवाईसी नो होगी तो आप ई-केवाईसी के ऑप्शन में जाके ई-केवाईसी कर सकते हो। अगर इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो अभी आप इस फोन से अपने मोबाइल से न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। अगर आप स्टेटस देखना चाहते हो तो आप स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, आपको नो योर स्टेटस के नाम से मिल जाता है। आप देख सकते हो, आपको 4 ऑप्शन छोड़िए 5 ऑप्शन मिल जाता है नो योर स्टेटस। आपको नो योर स्टेटस पे क्लिक करना। आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना। आप जैसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे, करने के बाद आपसे बोल जाता है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको यहाँ डाल देने हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। आप देख सकते हो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिल जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला मोबाइल नंबर, दूसरा आधार नंबर। अगर आपके पास जो पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर दिए गए वो हैं तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है और आधार नंबर है तो आपको आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे आधार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपने आधार नंबर डाल देने हैं। नीचे आपको यहाँ कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल के गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ डाल के सबमिट कर देना है। आप जैसे ओटीपी डाल के सबमिट कर दोगे, करने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। अगर आप मोबाइल से भी निकालना चाहते हो तो आप सेम मोबाइल से ऐसे निकालोगे। सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, नीचे आपको कैप्चा कोड डाल देना। अब जैसे कैप्चा कोड डाल दोगे, डालने के बाद नीचे आपको गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जैसे गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ डाल के सबमिट कर देना है। आप जैसे ओटीपी डाल के सबमिट कर दोगे, करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, मिलने के बाद आपको थोड़ा इसमें बैक आ जाना है। आप जैसे बैक आ जाओगे, आने के बाद आपको फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप देखते हो इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। आप यहाँ जैसे आ जाओगे, आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो फ्रेंड्स, हम डाल लेते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जैसे फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के नीचे आपको कैप्चा कोड डालना। आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डाल दिया, डालने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। आप जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका बेनिफिशियरी स्टेटस खुल जाएगा। आपका बेनिफिशियरी स्टेटस कुछ इस तरीके से खुलेगा। सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ फार्मर का नेम मिल जाएगा, नीचे आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने जब भी रजिस्ट्रेशन किया उसकी आपको डेट मिल जाएगी, नीचे आपको फादर्स नेम मिल जाएगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको लैंड सीडिंग येस मिल जाएगा, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस येस है, उसके बाद ई-केवाईसी स्टेटस ये है तो आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है और आपका आधार स्टेटस येस है और ई-केवाईसी येस है तो भी आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपकी लैंड सीडिंग येस है, अगर आधार सीडिंग स्टेटस नो है या फिर ई-केवाईसी नो है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये तीनों आपकी ये देखिए, तो इसमें लैंड सीडिंग नो है तो इनको 16वीं और 17वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। इस तरह से आपका भी लैंड सीडिंग या फिर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस से येस या नो है या ई-केवाईसी नो है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपको पेमेंट चाहिए तो आपको ये तीनों येस करवाने होंगे तभी आपको पेमेंट मिलेगी।
अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है तो आपको अपनी नज़दीकी तहसील में जाना होगा। यहाँ आपको अपनी जमाबंदी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी है। आप जैसे वहाँ दोगे, देने के बाद आपकी लैंड सीडिंग यस या 1 या 2 दिन के अंदर हो जाएगी। यदि आपका इसमें आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है तो आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना है और वहाँ से अपने बैंक को NPCI और आधार से लिंक करवाना है। तीसरा eKYC स्टेटस। अगर आपका eKYC स्टेटस नो दिखा रहा है तो आप eKYC कैसे करेंगे? eKYC फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपकी eKYC ना है और आप eKYC करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है। आप जैसे ही इसी वेबसाइट पे आ जाओगे, आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर जाएगा। आपको सबसे ऊपर eKYC का ऑप्शन मिल जाता है, आपको eKYC पे क्लिक करना है। आप जैसे ही eKYC पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब फ्रेंड्स आपने जिसका भी स्टेटस चेक किया था उसकी eKYC नो दिखा रही थी। यहाँ सबसे ऊपर आप जैसे OTP बेसिक eKYC, आपको यहाँ आधार का ऑप्शन मिल जाता है। आपने जिसका भी स्टेटस चेक किया था उनका eKYC नो दिखा रहा था, सबसे पहले आपको उनका यहाँ आधार नंबर डाल देना। आप जैसे ही यहाँ आधार नंबर डाल दोगे, डालने के बाद आपको नीचे सर्च पे क्लिक करना है। आप जैसे सर्च पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद उनके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP को आपको यहाँ डाल के सबमिट कर देना है। आप जैसे ही OTP डाल के सबमिट कर दोगे, सबमिट करते ही आपकी eKYC हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी eKYC की हुई है और आपको पता नहीं तो आपको यहाँ आधार नंबर डाल के सर्च पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इसमें दिखा देगा ऑलरेडी eKYC। इसका मतलब आपने ऑलरेडी eKYC की हुई है। अगर ऐसा नहीं दिखाता है और आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर OTP चला जाता है, इसका मतलब आपकी eKYC नहीं हुई है। आप वो eKYC यहाँ से कर सकते हो। आपको eKYC करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, कुछ टाइम नहीं लगता है। अगर आपकी eKYC कारण पेमेंट रुकी है तो आपकी 18वीं किस्त आ जाएगी और आपकी eKYC येस हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है तो आपको अपनी नज़दीकी तहसील में जाना होगा। वहाँ आपको जमाबंदी, जिसे हम खतौनी बोलते हैं, यानी कि भूमि का सत्यापन जो बोलते हैं, उसको ले जाना होगा जमाबंदी को, और उसके साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। वो दोनों ले जाके आपको तहसील में चले जाना है। तहसील में जाके आपको वो जमा कर देना है। आप जैसे जमा कर दो, करने के बाद 1-2 दिन के अंदर ही आपकी लैंड सीडिंग येस हो जाती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो। आपका आधार बैंक सीडिंग स्टेटस नो है तो आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा। अपना आधार कार्ड साथ ले जाना। वहाँ जाने के बाद आपको अपने बैंक को आधार से लिंक करवाना और अपने बैंक में NPCI DBT येस करवानी है। आप जैसे NPCI DBT येस करवा लेते हो, करने के बाद यहाँ भी आपको येस शो करने लग जाती है। उसके बाद आपको इस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसमें अगर आपको PM किसान योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट लेनी है तो आपको ये 3 जरूरी काम करने अनिवार्य है। पहला है eKYC, दूसरा है भूमि सत्यापन और तीसरा है आधार बैंक स्टेटस। अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है तो आपको इसको येस करवाना होगा। अगर आपकी eKYC नो है तो आपको eKYC करवानी होगी। अगर आपका बैंक आधार से लिंक नहीं है और DBT NPCI लिंक नहीं है तो आपको वो करवाना होगा। वो काम आप अपने बैंक में जाके करवा सकते हो और लैंड सीडिंग वाला आप अपनी तहसील में जाके करवा सकते हो। अगर eKYC नो है तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको न्यू रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है अर्बन और रूरल। आप देख सकते हो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रूरल फार्म रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्म रजिस्ट्रेशन। रूरल का मतलब है गांव में और अर्बन का मतलब है सिटी में। अगर आप सिटी में रहते हो, सिटी में आपका खेत है तो आपको अर्बन पे क्लिक करना है। अगर आप गांव में रहते हो, गांव में आपका खेत है तो आपको रूरल पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको आधार नंबर डालना है, नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जैसे अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देना। आप जैसे गेट OTP पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। आप जैसे ही OTP डाल दोगे, डालने के बाद आपके सामने और इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन भर के आपको फॉर्म को सबमिट कर देना। आप जैसे फॉर्म को सबमिट कर दो, करने के बाद पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से जैसे अप्रूव हो जाता है, होने के बाद ये स्टेट लेवल पर जाएगा और स्टेट लेवल से भी ये अप्रूव हो जाता है। होने के बाद आपको किस्तें मिलने स्टार्ट हो जाती है। किंतु फ्रेंड्स अगर आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल से रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फिर से इस फॉर्म के जो भी कमी बताई गई है वो आपको अपलोड करना। जैसे डॉक्यूमेंट की कमी बताई है, किसी नाम की जो भी है, वो आप इसमें से करेक्शन कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको PM किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि हर न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स PM किसान सम्मान निधि योजना की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर सीधे लिंक पे विजिट होकर आप eKYC करना चाहते हैं, अपना बेनिफिशियरी स्टेटस देखना चाहते हैं
या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र में भी जाके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।